हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिम्स क्लासेज में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिम्स क्लासेज को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे कुछ हद तक बढ़ाएं। और मैं अपना ये सेट बनाया हूँ, जो खुद का 4 सेट बनाया हूँ। जो पहला सेट मैं पढ़ा रहा हूँ जो मैथ का है, सेट 1 है, मैथ का सेट है। ये मैं खुद का ये बनाया हुआ है, ठीक है। और इसे आप लोग ज़रूर बढ़िया से बढ़िया समझिए और देखिए मैं कैसे ये बनाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेट बनाया हूँ 4 ठो जो सेट बना है, अगर ये बढ़िया से बढ़िया आप इसे रिवीजन कर लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं ना, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका मैट्रिक में आया हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाएगा। क्योंकि इसमें हर चैप्टर से रिलेटेड सवाल पॉइंट बाय पॉइंट लेकर मैं इसमें सेटिंग किया हूँ। और ये मैं 4 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन आपको इसमें रियलाइज़ कराऊँगा। जो आप एक पहला सेट में 50 क्वेश्चन बनाए हो जो देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये ज़रूर समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन की ओर चलूँगा और ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। जो क्वेश्चन का ऑप्शन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में बोलूँगा और ऑप्शन लिखूँगा, ताकि क्वेश्चन लिखने में बहुत थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए में दिया पाई दिया है, और ऑप्शन बी में दिया है √11, सी में दिया है 2.13, 872, 69 ... और डी में इनमें से कोई नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दिया है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन में परिमेय अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन में परिमेय दिया ही नहीं है, तो इसमें डी लगाऊंगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो लगभग दिख रहा है कि परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए कि इसमें संख्या का पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या कितनी बार पुनरावृत्ति है। यानी यहाँ पॉइंट के बाद में ये 1, 3, 8, 1, 2, 6, 9 है, यह कौन संख्या कितनी बार है ये पता नहीं चल रहा है। यानी ये न शांत है न अशांत है, ये अशांत अनावर्ती हो गया। जो अनावर्ती होता है उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप याद कीजिएगा, √3 का मान 1.732 ... होता है, तो यदि मैं इसको हटा दूं तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे? नहीं, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए कि इसमें 7 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए अपरिमेय संख्या होता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे लगभग उसके जैसा हमने एग्जाम्पल डाल रखा हूँ, जो कि कोई ना कोई रूट का ही ये मान है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का जो ये सेटिंग किया गया ये समझ में आया होगा, और मैं जो बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या है। जो आप बच्चों इसे समझें, कौन संख्या अभाज्य संख्या। जैसे 133 मैंने दिया, 221 दिया बी ऑप्शन में, और सी में दिया 247, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप ये पता लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे? अभाज्य संख्या बताना है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक से और अपनी संख्या से विभाज्य होती हो, उस अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये बारी बारी से पता लगाना होगा कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन हो सकता है। तो 133 के लिए सोचना है, ये 133 के लिए सोचना है, तो क्या 1 से कटता और अपनी संख्या से विभाज्य है? तो इसको कुछ हम लोग हद तक जाऊंगा, विभाज्यता के नियम। ये 1 से तो करता ही, अपनी संख्या से करता है। अगर बीच में अगर कोई चीज़ से कर गया तो ये भाज्य हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। तो देखिए, 1 से कटेगा, अपनी संख्या से कटेगा, बीच में देखता हूँ कोई चीज़ से करता तो नहीं ना। 3, 3, 6, 1, 7, अंकों का योग नहीं आया, 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसको देखेंगा, ये 3 से नहीं कट रहा तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये 7 से कटा कर चेक करना होगा।
तो 7 की व्यवस्था कहता है कि इसका सैकड़ा जो है उसको हम लोग दुगुना करके इसमें जोड़ेंगे। तो 2 का दुगुना कीजिएगा, इसमें जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा, यानी ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, आप काटा कर देखिए 7 से कट जाएगा। 7 दूना 7 एकम 7, 7 9 63 से कट गया, यानी 1900 से कट रहा था। उसी तरह देखिए ये 1 से भी कटता है, अपनी संख्या से कटेगा। ये आपका देखना है कि क्या 20 से कोई चीज़ से कटता है कि नहीं करता है। तो पहले हम 2 से कटाऊंगा तो 2 से तो कट ही नहीं सकता, लास्ट में 1 है। तब 3 से कटाऊंगा, अंकों कहीं 5 है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट ही नहीं सकता, लास्ट में 5 नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये 7 से कटाने वाला होगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वही इस तरीका 3 अंकीय संख्या है, तो इसे सैकड़ा वाले को दुगुना करके उसे 21 में जोड़ेंगे। अगर वह 7 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 7 से कट जाएगा। तो वैसा इसमें भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 का दुगुना 4 होता है, 21 में 4 25 है, 25 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये आपका अभाज्य माने ये आप 7 से नहीं कटेगा। तब अगली संख्या में होगा क्या 11 से, डायरेक्ट 11 से कटता है। 11 से काम नियम है कि सम स्थान विषम स्थान को जोड़ने पर अंतर 0 नहीं करना चाहिए, यानी ये लगभग हमारा अभाज्य संख्या पॉइंट पर जा रहा है। अब चलिए ये रखूंगा, अब 7 के बाद में अब 13 आएगा, 13 से कटाऊंगा, 13 से नहीं कटेगा, उसके बाद में 17 से कटाऊंगा, ऐसे कटाते रहना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा हो सकता है कि ये उतना बीच की संख्या से कहीं हो सकता है ये रिलेटेड कट जाए। तो ये देखिए ये 247 लिखा था, 4 2 6, ये 7 6 13 भी 3 से नहीं कट रहा है। ये आपका 7 से कटाना होगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा क्योंकि 2 का दुगुना कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 में 27 रहेगा तो 51 हो जाएगा, यानी ये 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से आना है तो 7 और 2 9, 9 में से 4 ये भी नहीं आएगा। 13 से आना होगा तो 13 से कटाना होगा, तो कोई ना कोई चीज़ से कटेगा, अभी कटाना पड़ेगा। 13 से कटा कर चेक कीजिए, 13 कम 13, ठीक है ना, और इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये 7 आएगा। 13 के पार में 117 जाता है, 13 में 117, यानी आपका ये कट जाएगा। माने 100% ये जब कट गई तो ये पूरा कट गई भाज्य संख्या हो गया। हमको खोजना था अभाज्य, और ये भी कट गया, ये नहीं कट रहा है, यानी बी ऑप्शन सही है। इतना सोच समझकर बनाना पड़ेगा। इसका अगर सवाल में आ जाए तो तेजी में काम करना होगा। मैं आप तो समझा रहा था आप लोगों को, लेकिन ऐसा बनाना पड़ेगा समझ कर। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, बी ऑप्शन सही राइट हो रहा है। नेक्स्ट करना कि एक परिमेय संख्या बताइए, इसमें कौन परिमेय संख्या हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरा, ये तीसरा का ही है। एक परिमेय संख्या बताना इसमें कौन सा हो सकता है, √2 कि √3, और कि सी में दिया है कि 0.1 01 110 111 ऐसे डॉट दे दिया है। डी में दिया है 0.9। तो रूट के अंदर है, अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर होती है तो अभाज्य कहलाती है। और एक संख्या बढ़ती हुई जाती है, x बढ़ेगा y अपरिवर्तित रहता है तो वो भी संख्या अपरिमेय कहलाती है, क्योंकि अशांत अनावर्ती रहता है। और ये 10 डेसिमल पॉइंट में हो गया तो परिमेय संख्या का ही दशमलव संख्या होता है। ये आपका शांत वाला है, यानी ये कटा हुआ है, यानी वह शांत दशमलव का रूप है, यानी परिमेय का है, यानी आपका परिमेय संख्या डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही परिमेय 9/10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो अभी परिमेय संख्या कहलाएगा। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषम पूर्णांक है जहाँ की एक पूर्णांक रखा हुआ है। विषम पूर्णांक पहचानना है, यानी 2q है, बी ऑप्शन में दिया है 2q + 4, और सी में दिया है 3q + 5, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जबकि आप यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है कि q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब जो होता है कि कोई भी आपने माने इंटीजर्स को बुलाता है 0 1 2 3 4 5, मतलब एक 0 को छोड़कर आप इसमें कुछ भी शामिल कर सकता है। तो इसमें आप रखिएगा q की जगह, बाकी पूर्णांक है, आप देखिए कौन संख्या विषम आ रहा है। तो ये तो सम है कि 2 गुना विभाज्य कर देगा, ये भी सम है, 4 भी सम है, तो सम एकदम होगा। यहाँ 3 विषम है, q पूर्णांक कोई रखिएगा तो विषम बना देगा। और फिर 5 जो है वो विषम को ऐड करना है, कुछ भी रखिएगा तो विषम बना देगा, ठीक है ना।
जैसे 1 रखिएगा तो विषम बनाएगा, फिर 5 हो तो सम और विषम दोनों आ सकता है। और अभी ध्यान, सम विषम नहीं आ सकता, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी, हाँ सम और विषम दोनों आएगा, क्योंकि आप 2 विषम संख्याओं का योग, अगर कोई भी 2 विषम संख्या का योग करते तो सम होता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे आप एक बार 1 रख कर देखिएगा तो 5 या 3 8 आएगा, 2 रख कर देखिएगा तो 11 आएगा, यानी सम और विषम दोनों आ रहा है, यानी आपका सी ऑप्शन इसमें ये भी नहीं होगा, तो यानी डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सम पूर्णांक है, भी सम पूर्णांक है, विषम और सम दोनों दे रहा है, और डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं है, तो यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा, विषम पूर्णांक नहीं पता चला। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 5वां ये √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या बताना। राइट, देखिए √2 तथा √3 के बीच में एक परिमेय संख्या, एक परिमेय बताना है। तो √2 का मान होता है 1.41 डॉट होता है 1.732 होता है। इसके बीच में अगर ऑप्शन क्वेश्चन आया होगा तो वही राइट सही होगा। ए में दिया 1.4, बी में दिया 1.7327 है, 3 है नहीं 2 है, और सी में ऑप्शन दिया गया है 1.73, या डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ √2 और √3 के बीच में क्या आ सकता है ऑप्शन में, देखिए तो जरा 1.4 यहाँ पर तो है 1.4, लेकिन इससे छोटा हो गया, 1.772 है, यानी इससे छोटा है, इसके बीच में आ रहा है 1.73, यानी वो लास्ट वाला हो गया, ये शुरू वाला हो गया, यानी आपका बी ऑप्शन सही, इसके बीच में ही आएगा 1.72 आएगा, इसके बीच में आ रहा है ना। इस तरह से आपको कुछ वर्गमूल याद होना चाहिए हद तक, तब जाके आपका राइट बी सही हो रहा है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं 6ठा क्वेश्चन चलूँगा, थोड़ा सी मिटा देता हूँ। देखिए इसमें बोला 2 संख्याओं का योग 36 है और अंततः 24 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है। तो 2 संख्या मान लीजिए x + y है, जी अब बाई ऑप्शन से इसको बना सकते हैं हम लोग। 1 मिनट, ये ऑप्शन में दिया 30, बी में दिया 6, और सी में दिया 18, और डी में दिया है 12। अब जरा सोचिए, इसका बड़ी संख्या पूछा है, जो कि 2 संख्याओं का योग बोला है 36 है। मान लीजिए 2 संख्या x और y है, तो इसका अंतर भी दिया है 24 है। तो बताइए इसकी बड़ी संख्या क्या होगा, मतलब x जो है y से बड़ा होना चाहिए, x y से बड़ा होगा तभी तो घट सकता है, तभी तो जुट सकता है। जुटने के लिए तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन घटाने के लिए बड़ा में से छोटा ही घटेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे सवाल आएगा तो बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या निकालने की दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दिया जाता है। अगर ये आएगा ऑप्शन 10, ठीक है, यानी 30 आ गया। देखिए यानी आपका राइट ऑप्शन ए है। अगर छोटी संख्या पूछ देता है तो इसी को घटा देते हैं और 2 से हम भाग दे देते हैं, 6 आएगा। देखिए अब आप जोड़ कर देख लीजिए, जोड़िएगा तो 36 आ जा रहा है और घटाइएगा तो 24 आ जाएगा। तो यही आपका ट्रिक है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे सवाल यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप जरूर बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। छोटी संख्या कहीं पूछ देगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, अब घटाकर 2 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर होगा। ये 6 का था, ये 7 नंबर है। ये कह रहा है यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उस संख्या के अंकों के आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 हो तो वह संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बदलाव कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा भाषा भी उटपटांग है, थोड़ा भाषा को समझना पड़ेगा बढ़िया से। कह रहे हैं कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या है, देखिए 2 अंक की संख्या मतलब इकाई को अगर आप इसमें दहाई को अगर आप x मानते हैं
और इकाई को y मानते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि इस अंकों को हम पलट देते हैं तो वो संख्या हो जाता है कौन सी 10x + 10y। अब इन दोनों का अंतर कहता है कि मैं 99 हूँ, इन दोनों का अंतर 99 है, यानी 9 से विभाज्य होगा, यानी 10x में से 1 x घटेगा तो 9x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, यानी अंतर इसका 9 हो जाएगा। घटाने पर के बाद में ऑप्शन आएगा 9। ठीक है, तो 99 बनाई गई संख्या का अंतर 99 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, उस संख्या के अंकों का अंतर 9 होगा। इसमें बाई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 9 हो गया, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है ना, ये मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने से सेटिंग किया हो सकता है कि मिस्टेक से गलती लिखा गया हो तो इसको सुधारा जा सकता है। बाई चांस आप इसका आंसर राइट कर लीजिएगा 9 होगा, माई इसमें से कोई एक 9 होगा, इसका आंसर 9 ही रिलीज कर लिया जाए। और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कोई भी दो संख्याओं वाली संख्या दी हो और उसके पलटने वाली बनी संख्या अगर होगा तो हमेशा वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। देख लीजिएगा, कोई भी संख्या हो, जैसे 72 है, इस 72 को पलट दीजिएगा तो 27 बन जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसी डायरेक्ट कोई संख्या देगी तो आप डायरेक्ट 9 से भाग कीजिएगा, और योगफल होगा तो 11 से विभाज्य होता है। अगर मान लीजिए 2 अंक की कोई संख्या दी हो और उसे पलटने से बनी कोई संख्या हो तो उन दोनों का योगफल जो होता है ना वो 11 से विभाज्य होती है, और अंतर जो होता है वो 9 से विभाज्य होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऐसा ही सवाल एक, यदि 2 अंकों की एक संख्या है उसके उलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है तो उसके संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। जबकि ऑप्शन में दिया है 6, ए ऑप्शन में दिया है 6, बी ऑप्शन दिया है 12, सी ऑप्शन दिया है 11, डी ऑप्शन दिया है 9। अब आप बताइए, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि 2 अंकों की अगर कोई संख्या होगी और उसे पलटने से बड़ी संख्या दी गई हो तो उनके अंकों का योग जो होगा ना वो 11 से विभाज्य होगा। जैसे कि अभी बताया हूँ कि इकाई को अगर माने दहाई को आप x मान लेते हैं, दहाई को x मान लीजिएगा, इकाई को आप y मान लीजिए, तो संख्या क्या होगा ये हो जाएगा। और इसे पलटने से पलटेगा तो x + 10 y हो जाएगा, माने इकाई दहाई या दहाई इकाई हो गया, तब वो संख्या का योग 66 दिया है। इसे 66 बोल दिया ना, तो इसे 66 दिया है, तो ये 2 संख्याओं का योग कितना होगा। तो 10 और x कितना होता है 11x, और ये 11y हो जाएगा। अब 11 कॉमन कर लीजिएगा, 66 कटाइएगा, 11 × 6 66, यानी आपका 2 संख्याओं का योग कितना हो गया 6। ऑप्शन में ए सही है। तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, हमने अभी बताया हूँ तुम तरीका कि 2 संख्याओं की संख्या एक दे और उसे पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग अगर 6 से 66 दिया हो तो वैसी संख्या 11 से हमेशा विभाज्य होती है। तो 66 में आप 11 से भाग दीजिए और जो संख्या होता है वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, अंतर देगा तो 9 से भाग दीजिएगा, जो संख्या कोई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ऐसा ही सवाल 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और गुणनफल 144 है तो बताइए उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ए नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी दिया रहा है, ए में ऑप्शन 3 है, बी में ऑप्शन 5 है, सी में ऑप्शन 7 है और डी में ऑप्शन 11 है। बोल रहा है कि योग दिया है 25 और गुणनफल दिया है 144, तो बताइए उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 संख्याएं होगी कौन। तो देखिए 2 संख्याओं का योग दिया है, यानी x + y = 25 दिया है। मान लीजिए x और y 2 संख्या है और x y का गुणनफल दे दिया है 144। ठीक है, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, x - y √x + y के होल स्क्वायर और माइनस से यहाँ पे 4x × y हो जाएगा।
ठीक है, डायरेक्ट दो संख्याओं का अंतर निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। अब आप इसमें रख के बनाइए, x + y का मान 25 है, यानी 25 के स्क्वायर 4 × 144 कर दीजिएगा। 25 का वर्ग 625 होता है, और 4 × 4 = 16, और 4 × 16 = 17, 4 × 1 = 5, यानी आप घटाइएगा तो 1549 आएगा, 49 का 7 हो गया। ऑप्शन में 7 यहाँ पर दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर डायरेक्ट निकल गया। ये आपका लाजवाब क्वेश्चन था, ये आपका मैट्रिक में ऐसा सवाल पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका दो चर रैखिक समीकरण से रिलेटेड सवाल दिया गया है, आप इसी ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दो संख्याओं का योग और गुणनफल देगा तो डायरेक्ट आप अंतर उसका निकाल सकते हैं। हाँ, अगर यदि कहता कि इसकी संख्या क्या होगी तो बड़ी संख्या निकालना होगा तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिएगा, 25 + 7 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिएगा, 32 आ जाएगा। कभी ऐसे सवाल देकर पूछ देगा, छोटी संख्या निकालना होगा तो इसका अंतर कर दीजिएगा और आराम से निकालिए, 9 आ जाएगा। देखिए योगफल हो गया, और गुना कीजिएगा तो 16 × 9 = 144 आ ही गया। पूरा जांच करके बता दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ है समझ में आया होगा। और यहाँ वाली बोला है कि अंतर क्या होगा, ये तक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं 9 तक के क्वेश्चन का आंसर बनाया जो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो जरूर इसे लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियो आपको मिले, फर्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा।